वीन ब्रिज ऑसिलेटर या वीन सेतु दोलित्र किसे कहते हैं, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। यह श्रव्य आवृत्ति परास 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज में प्रयुक्त किया जाने वाला सर्वाधिक प्रचलित दोलित्र है। वास्तव में यह भी एक कला विस्थापक दोलित्र है। इस दोलित्र में मूल रूप से RC युग्मित प्रवर्धक के 2 चरण प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ प्रत्येक चरण 180 डिग्री का कला विस्थापन उत्पन्न करता है। परिणाम स्वरूप दोलित्र परिपथ में 0 डिग्री या 360 डिग्री कलांतर प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमने इस चित्र में प्रदर्शित किया है, ब्लॉक आरेख के दोलित्र की कार्यविधि को समझते हैं इस ब्लॉक के अनुसार। यहाँ खंड A1 तथा A2 2 प्रवर्धक चरण हैं। इन प्रवर्धकों में BJT या FET प्रयुक्त किया जा सकता है। द्वितीय चरण में प्राप्त निर्गम संकेत पुनर्निवेश जाल में प्राप्त होता है। C2 तथा R2 के समांतर संयोजन के संगत प्राप्त वोल्टा प्रथम चरण में निविष्ट कराई जाती है। दोनों प्रवर्धकों के कारण कुल कला विस्थापन 0 होता है, जो दोलित्र में दोलनों में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह वीन सेतु दोलित्र या वीन ब्रिज ऑसिलेटर का सिद्धांत है। जैसे कि हमने विश्लेषण में दर्शाया कि इस अवस्था के लिए दोलन आवृत्ति F = 1/2 पाई √R1 C1 R2 C2 अंडर रूट होता है। यह उपरोक्त प्रतिबंध के संतुष्ट होने पर बीटा = 1/3 होना चाहिए। अतः प्रवर्धक की लब्धि कम से कम 3 होनी चाहिए, क्योंकि A बीटा = 1। लब्धि का मान इतना कम प्राप्त करने मुश्किल होता है। लब्धि का मान 3 प्राप्त करने के लिए कुछ मात्रा में ऋणात्मक पुनर्निवेश भी लगाया जाता है। ऋणात्मक पुनर्निवेश में संयोजन से चित्र जैसे कि हमने इसमें दिखाया है उसके अनुसार संशोधित किया जाता है। इस परिपथ में प्रतिरोध R3 व R4 आवश्यक ऋणात्मक पुनर्निवेश प्रदान करते हैं। ध्यान रहे कि इन प्रतिरोधों का संधि बिंदु निचले निवेशी टर्मिनल अर्थात उत्सर्जक से जुड़ा होता है। यदि हम इस बिंदु को ऊपरी टर्मिनल अर्थात प्रवर्धक परिपथ में जुड़े ट्रांजिस्टर के आधार पर जोड़ दें तो यह संयोजन धनात्मक पुनर्निवेश प्रदान करता है। इस दोलित्र में संधारित्र C1 तथा C2 को परिवर्तित करके सतत आवृत्ति प्राप्त की जा सकती है। ये संधारित्र परिवर्ती वायु संधारित्र गैंग कैपेसिटर्स होते हैं। प्रतिरोध R1 व R2 के मान में परिवर्तन करके आवृत्ति परास में परिवर्तन किया जा सकता है। ट्रांजिस्टरों में प्रयुक्त करने वाला वीन सेतु दोलित्र का प्रायोगिक परिपथ हमने इस चित्र में दर्शाया है। अब हम बात करते हैं इसके विश्लेषण की या एनालिसिस के बारे में। इस चित्र में दर्शाए वीन सेतु दोलित्र वीन ब्रिज ऑसिलेटर से जुड़े प्रवर्धक एम्पलीफायर से प्राप्त निर्गत वोल्टा V0 को सेतु के लिए निवेशी वोल्टा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा सेतु से प्राप्त निर्गत वोल्टा VI प्रवर्धक के लिए निचले निवेशी वोल्टा के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। सेतु संतुलन अवस्था में VI = 0 होती है, जबकि दोलनों की पोषित रखने के लिए VI ≠ 0 होता है। अतः प्रतिरोध R3 व R4 के अनुपात को परिवर्तित करके सेतु का असंतुलन स्लाइटली अनबैलेंस की अवस्था में रखा जाता है। प्रतिरोध R1 व R2 तथा संधारित्र C1 C2 आवृत्ति निर्धारण के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। प्रतिरोध R3 व R4 प्रवर्धक परिपथ में पुनर्निवेश पथ के घटक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। माना वीन ब्रिज सेतु के 4 भुजाओं को प्रतिबाधाएं Z1 Z2 Z3 Z4 है। प्रतिबाधा Z1 प्रतिरोध R1 तथा धारिता C1 के श्रेणी क्रम में संयोजन के तुल्य होता है। अतः Z1 = R1 + 1/jωC = 1 + jω/R1C1 / jωC1। प्रतिबाधा Z2 प्रतिरोध R2 व धारिता C2 के समांतर क्रम संयोजन से प्राप्त होती है। Z2 = R2 × 1/jωC2। अतः 1/Z2 = 1/R2 + jωC2 = 1 + jω/R2C2 / R2 या Z2 = R2 / 1 + jω/R2C2। दो अन्य प्रतिबाधाएं Z3 = R3 तथा Z4 = R4 दोलन आवृत्ति के मान सेतु के संतुलन अवस्था के आधार पर किया जाता है। सेतु की संतुलन अवस्था में प्रतिबाधा Z1 व Z2 की संगत कला कोण समान होंगे तथा इस अवस्था में दोलन आवृत्ति F का मान ज्ञात किया जा सकता है। सेतु की संतुलन अवस्था में Z1 Z2 = Z3/Z4 या फिर R3/R4 1 + jω/R1C1 / jωC1 R2 / 1 + jω/R2C2 = R3/R4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + jω/R1C1 × 1 + jω/R2C2 / jω/R2C1 = R3/R4, यानी कि 2 - j 1 - ω² R1C1 R2C2 /ωR2C1 = R3/R4। दोलन प्रतिबंध के अनुसार दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भाग समान होते हैं। R3/R4 = 2, Z1/Z2 = 2 या Z1 = 2Z2
1 माइनस ओमेगा स्क्वायर R1C1 R2C2 डिवाइड बाई ओमेगा R2C1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर R1C1 R2C2 इज इक्वल टू 0, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ R1C1 R2C2। अतः दोलन आवृत्ति f इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट R1C1 R2C2। जब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, C1 इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C, तो उपरोक्त समीकरण से f इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ RC ये इसके बराबर होगा। वीन सेतु की संतुलन अवस्था में सेतु के दोनों भुजाओं में संगत विभव समान होना चाहिए, अर्थात V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू R4 डिवाइड बाई R3 प्लस R4 इज इक्वल टू V0। R3 बाई R4 इज इक्वल टू 2, अतः R4 डिवाइड बाई R3 प्लस R4 इज इक्वल टू R4 डिवाइड बाई 2 R4 प्लस R4 इज इक्वल टू 1 बाई 3, तथा V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 1 बाई 3 V0। अतः संतुलन अवस्था में हम ये प्राप्त करते हैं कि बीटा इज इक्वल टू V1 बाई VO इज इक्वल टू V2 बाई VO इज इक्वल टू 1 बाई 3। दोलन की अवस्था में प्रवर्धक की निवेशी वोल्टता शून्य नहीं होती है, V3 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः R3 डिवाइड बाई R3 प्लस R4 अनुपात 1 बाई 3 से कम होना चाहिए, अतः R4 डिवाइड बाई R3 प्लस R4 इज इक्वल टू 1 बाई 3 माइनस 1 बाई डेल्टा। देयरफॉर R4 डिवाइड बाई R3 प्लस R4 सदैव धनात्मक है, अतः 1 बाई 3 माइनस 1 बाई डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, या 1 बाई 3 इज ग्रेटर देन 1 बाई डेल्टा, या डेल्टा इज ग्रेटर देन 3। या डेल्टा एक वास्तविक संख्या है जिसका मान 3 से अधिक है। इसका अल्प असंतुलन की स्थिति में पुनर्निवेश वोल्टता VI प्राप्त होती है। अनुपात V1 बाई VO का मान 1 बाई 3 रहता है, परंतु अनुपात V2 बाई VO होता है। V2 बाई VO इज इक्वल टू 1 बाई 3 माइनस 1 बाई डेल्टा। पुनर्निवेश प्रवर्धक की निवेशी वोल्टता VI इज इक्वल टू V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 1 बाई 3 VO माइनस इन ब्रैकेट 1 बाई 3 माइनस 1 बाई डेल्टा VO इज इक्वल टू VO बाई डेल्टा। पुनर्निवेश गुणक बीटा इज इक्वल टू VI बाई VO इज इक्वल टू 1 बाई डेल्टा। तो BA इज इक्वल टू 1, तो बीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 बाई डेल्टा। अगर हम रखते हैं तो A बाई डेल्टा इज इक्वल टू 1। अतः दोलनों के लिए A इज इक्वल टू डेल्टा ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर प्रयुक्त करने के लिए वीन सेतु दोलित्र का परिपथ तथा इसका विश्लेषण या सर्किट डायग्राम ऑफ वीन ब्रिज ऑसिलेटर यूजिंग ट्रांजिस्टर एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। ट्रांजिस्टर को प्रयुक्त करने वीन सेतु दोलित्र हमने इस चित्र में प्रदर्शित किया है। यह आवश्यक रूप से RC सेतु परिपथ है, परिपथ के साथ द्विचरण प्रवर्धक को प्रयुक्त करता है। RC सेतु परिपथ वीन सेतु एक अग्रता पश्चता लीड लैग जाल होता है। जाल के संगत कला विस्थापन आवृत्ति में वृद्धि के साथ घटता है तथा आवृत्ति की कमी के साथ बढ़ता है। वीन सेतु पुनर्निवेश जाल को जोड़ने पर दोलित्र एक निश्चित आवृत्ति संकेत के लिए सुग्राही सेंसिटिव हो जाता है। यह निश्चित आवृत्ति यह आवृत्ति है जिस पर वीन सेतु संतुलित हो जाता है तथा जिसके लिए कला विस्थापन शून्य होता है। यदि वीन सेतु जाल के अनुपस्थिति में ट्रांजिस्टर Q2 का निर्गम संकेत ट्रांजिस्टर Q1 में निवेशित कराया जाए तो ट्रांजिस्टर Q1 संकेत को अधिक आवृत्ति परास में प्रवर्धित करता है। अतः प्रत्यक्ष युग्मन डायरेक्ट कपलिंग दुर्बल आवृत्ति स्थायित्व प्रदान करता है। वीन सेतु दोलित्र की सहायता से आवृत्ति स्थायित्व से सुधार होता है। सेतु परिपथ में R1 व C1 श्रेणी क्रम में R3 R4 तथा R2 धारिता C2 के समांतर क्रम में जुड़कर चारों भुजाओं में निर्माण करता है। सेतु परिपथ को दोलित्र के लिए पुनर्निवेश जाल में रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रवर्धकों के कारण कुल समांतर शून्य प्राप्त हो। इस व्यवस्था में द्वितीय चरण से प्राप्त निर्गम संकेत को पुनर्निवेश जाल तक पहुंचाया जाता है तथा C2 R2 के समांतर संयोजन के संगत प्राप्त वोल्टा को प्रथम चरण में निवेशी कराया जाता है। ट्रांजिस्टर Q1 प्रवर्धक तथा दोलित्र की तरह, जबकि ट्रांजिस्टर Q2 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न करके प्रतिलोमक इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। इस परिपथ में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों पुनर्निवेश प्रयुक्त होते हैं। धनात्मक पुनर्निवेश R1 C1 R2 C2 के द्वारा ट्रांजिस्टर Q1 को प्राप्त होता है तथा ऋणात्मक पुनर्निवेश वोल्टा विभाजक परिपथ द्वारा ट्रांजिस्टर Q1 को प्राप्त होता है। प्रतिरोध R3 व R4 निर्गत संकेत के आयाम को नियत बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। परिपथ में प्रयुक्त दोनों ट्रांजिस्टर Q1 व Q2 कुल 360 डिग्री कला विस्थापन उत्पन्न करते हैं तथा उचित धनात्मक पुनर्निवेश उत्पन्न होता है। परिपथ में ऋणात्मक पुनर्निवेश का उपयोग
वृहत आवृत्ति परास में नियत निर्गम संकेत सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए प्रतिरोध R4 को ताप सुग्राही लैंप टेम्परेचर सेंसिटिव लैंप के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसका प्रतिरोध द्वारा वृद्धि में साथ बढ़ता है। निर्गम संकेत में आयाम भी धारा वृद्धि के साथ बढ़ता है। परिणाम स्वरूप ऋणात्मक पुनर्निवेश बढ़ता है तथा निर्गम संकेत अपनी वास्तविक मान प्राप्त कर लेता है। निर्गम संकेत के आयाम में कमी होने पर विपरीत प्रक्रिया होती है। अब हम बात करते हैं इसके प्रचालन या ऑपरेशन के बारे में। ट्रांजिस्टर Q1 के संगत आधार में धारा में यादृच्छिक परिवर्तन होने से परिपथ में दोलन प्रारंभ हो जाते हैं। ये परिवर्तन डीसी वोल्टा प्रदायक की वोल्टा में परिवर्तन या ट्रांजिस्टर में रव के कारण होता है। आधार धारा में ये परिवर्तन ट्रांजिस्टर Q1 के संग्राहक परिपथ में 180 डिग्री कला विस्थापन के साथ प्रवर्धित होता है। ट्रांजिस्टर Q1 के निर्गम संकेत संधारित्र C4 की सहायता से दूसरे ट्रांजिस्टर Q2 के आधार पर लगाए जाते हैं। इस स्थिति में प्रवर्धित तथा 2 बार प्रतिलोमित संकेत ट्रांजिस्टर Q2 के संग्राहक पर प्राप्त होता है। 2 बार प्रतिलोमित होने के कारण प्राप्त निर्गम संकेत ट्रांजिस्टर Q1 के आधार पर लगाए गए संकेत की कला में होता है। ट्रांजिस्टर Q2 में निर्गम पर प्राप्त संकेत कुछ अंश सेतु परिपथ में निवेशी बिंदु A-C पर कराया जाता है। इस पुनर्निवेश संकेत का कुछ अंश उत्सर्जक प्रतिरोध R4 के संगत लगाया जाता है। इस उत्सर्जक पुनर्निवेश संकेत का कुछ अंश उत्सर्जक प्रतिरोध R4 को संगत लगाया जाता है। यहाँ यह अपक्षयी प्रभाव या ऋणात्मक पुनर्निवेश प्रदर्शित करता है। इस पुनर्निवेश संकेत का कुछ भाग आधार बायस प्रतिरोध R2 के संगत लगाया जाता है, जहाँ यह पुनरुत्पादक प्रभाव या धनात्मक पुनर्निवेश प्रदर्शित करता है। वांछित आवृत्ति पर धनात्मक पुनर्निवेश के प्रभाव को ऋणात्मक पुनर्निवेश का प्रभाव से थोड़ा अधिक रखा जाता है। दोलित्र की आवृत्ति में सतत परिवर्तन धारिता C1 व C2 को एक साथ परिवर्तित करके प्राप्त किया जाता है। यह संधारित्र परिवर्ती वायु संधारित्र एयर गैंग होते हैं। प्रतिरोध R1 व R2 के विभिन्न मानों द्वारा दोलित्र की आवृत्ति परास में परिवर्तन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं वीन सेतु के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ वीन ब्रिज ऑसिलेटर। चूँकि द्विचरण प्रवर्धक प्रयुक्त किए जाते हैं, अतः समग्र लाभ ओवरऑल गेन में बहुत अधिक होता है। यह विस्तृत आवृत्ति परास में न्यूनतम विरूपण के साथ चौकीय संकेत प्रदान करता है। तीसरा, आवृत्ति स्थायित्व बहुत अच्छा होता है। वास्तव में दोलन आवृत्ति R व C पर निर्भर करती है। R व C का मान ताप के साथ नियत होने के कारण आवृत्ति स्थायित्व प्राप्त होता है। दोलन आवृत्ति का मान धारिता C1 और C2 का मान परिवर्तित करके आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। अब वीन सेतु दोलित्र की कमियां, डिसएडवांटेज ऑफ वीन ब्रिज ऑसिलेटर की हम बात करते हैं। परिपथ निर्माण के लिए 2 ट्रांजिस्टर तथा बहुत अधिक संख्या में अवयवों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, वीन सेतु दोलित्र केवल चौकीय श्रव्य आवृत्ति संकेत उत्पन्न करता है। धन्यवाद।